हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। इस चैनल पे आपको जीएस का जो सेक्शन है वो कवर कराया जा रहा है, जो कि पिछले वर्षों में जो क्वेश्चंस आए हैं उनको कवर करा रहे हैं। साथ में ही जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, डेज एंड थीम्स, ये सारी चीज़ें अपलोड हो चुकी हैं। और जीएस के सेक्शन में ये आपका सेट 15 है। इससे प्रीवियस के 14 सेट अपलोड किए जा चुके हैं। आइए डिस्कस करते हैं सेट 15 को। सेट 15 का पहला क्वेश्चन है, हाइडेस्पीस का युद्ध कब हुआ? हाइडेस्पीस का युद्ध 324 ईसा पूर्व में सिकंदर व पोरस के बीच में हुआ था। ये जो है झेलम नदी के पास में हुआ था इसका युद्ध, और इसमें पोरस की हार हुई थी, लेकिन सिकंदर ने जो है पोरस की वीरता से प्रभावित होकर के उसको उसका राज्य वापस कर दिया था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह जो है अक्टूबर 1928 में हुआ था। इसके साथ में हम क्वेश्चन के साथ में जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको भी बताते हुए चलेंगे, ताकि आपके कुछ एडिशनल फैक्ट्स जो है तैयार होते जाएं। तो बारदोली सत्याग्रह जो है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान जून 1928 में गुजरात में हुआ था। ये एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। उस समय की प्रांतीय सरकार ने जो है लगान बढ़ा दिया था, जिसको 22% तक कर दिया था। इसी कारण जो है पटेल ने इसका जमकर विरोध किया था, लेकिन जब बाद में जांच हुई तो उसमें पाया गया कि ये जो है गलत तरीके से वृद्धि की गई है, इसलिए इसको घटा करके 6.03% कर दिया गया। इसी सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद जो बारदोली की महिलाएं थीं, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। तो कई एग्ज़ाम्स में ये भी पूछा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद मिली थी, तो फिर आपका आंसर होगा बारदोली सत्याग्रह के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो ओबरा परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश की परियोजना है, और ओबरा जो है सोनभद्र जिले के ओबरा नामक स्थान पर यह परियोजना शुरू की गई थी, जिससे था कि विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी होगी और सस्ते दामों पर लोगों को बिजली मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक क्षेत्र में पूरे साल चालू रहने वाले भारत के पहले आर्कटिक रिसर्च सेंटर का नाम क्या है? तो जो ये रिसर्च सेंटर है आर्कटिक प्रदेश का, वो क्या है? हिमाद्री। अब हिमाद्री के बारे में थोड़े से फैक्ट देखते हैं। हिमाद्री स्टेशन जो है उत्तरी ध्रुव से 1200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका उद्घाटन जो है 1 जुलाई 2008 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी है इसका श्रेय महादेव गोविंद रानडे को दिया जाता है। इसका जो है इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। 1880 में विष्णु शास्त्री, चिपलूनकर, बीजी तिलक एवं गोपाल गणेश भागरकर ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना पुणे में की थी, जो बाद में 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के नाम से जाना गया। 24 अक्टूबर 1884 को डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना महाराष्ट्र के पुणे में महादेव गोविंद रानडे व बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। इस टाइम पर ये जो कहाँ पे है? महाराष्ट्र के पुणे में है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिलवाड़ा जैन मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो गुर्जर राजा वास्तुपाल तथा तेजपाल नामक 2 भाइयों ने बनवाया था। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता लाला हरदयाल, रामचंद्र, बरकतुल्लाह, सोहन सिंह भाकना और भाई परमानंद आदि लोगों ने जो है इसके नेता थे गदर पार्टी के। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की तरफ से बनाई गई कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे, और अन्य सदस्यों में महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास और जो है तैयब जी और मोतीलाल नेहरू थे। अब जलियांवाला बाग कांड के बारे में थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस दिन जो है ब्रिटिश सैनिकों ने जलियांवाला बाग में एक सभा हो रही थी, जिसपे जो है भारतीय कई सारे वहाँ पे थे उस सभा में, तो उन निहत्थे भारतीयों पे गोली चलवा दी गई थी, जिससे काफ़ी जो जनहानि हुई थी। तो यही जलियांवाला बाग हत्याकांड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ों से वसा का दाग हटाने में क्या प्रयोग करते हैं? तो अमोनिया का यूज़ किया जाता है कपड़ों से वसा का दाग हटाने के लिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है वो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। क्लोरोफिल प्रकाश में किस रंग को ग्रहण करता है? तो जो क्लोरोफिल प्रकाश से बैगनी, नीला व लाल रंग को ग्रहण करता है।
मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? तो मैग्नीज की कमी के कारण मटर में मार्स रोग होता है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, जो कि कोलकाता में मनाया गया। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मैसूर के कर्नाटक में केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ पे है? पलक्कड़, केरल में। अगला क्वेश्चन आपका है, भूमध्य सागरीय जलवायु वाले एशियाई देश कौन से हैं? तो साइप्रस, जॉर्डन, टर्की, इजराइल और लेबनान, ये क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु वाले देश। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाने वाला महाद्वीप कौन सा है? तो यूरोप जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाने वाला महाद्वीप है। सरपंच जो है अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो सरपंच अपना त्यागपत्र पंचायत समिति के विकास अधिकारी को देता है। स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित हुआ था? 13 मई 1952 को स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में निजता का अधिकार संरक्षित है? तो जो निजता का अधिकार है वो आर्टिकल 21 में है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का विकेंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो धन का विकेंद्रीकरण जो उल्लंघन करता है ये किस में दिया हुआ है? राज्य के निर्देशक तत्व में। भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है? संविधान का भाग है, जो उद्देशिका क्या है मतलब संविधान का ये एक भाग है, किंतु उसको अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? तो भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं वो रूस से ली गई है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? रजत क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। भारत को आत्मनिर्भर व स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसका लक्ष्य था। अभी तक कुल 11 पंचवर्षीय योजना हो चुकी हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। थैंक यू। इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने लाइक और कमेंट करें। थैंक यू।